हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सामान्य हिंदी में जो सीरीज से मैं प्रश्न उत्तर आप लोगों को करा रही थी, जो विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए थे, आज मैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगी। हम 63 नंबर प्रश्न से देखना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं 62 नंबर तक आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आइए देखते हैं। सहचर का विलोम शब्द है, तो सहचर का जो विलोम शब्द है वो कई सारी परीक्षाओं में यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में प्रश्न पूछा गया था। सहचर का जब विलोम शब्द देखेंगे तो अलगाव होता है। अब व्याख्या देखने का प्रयास करेंगे। सहचर विलोम अलगाव पृथक्करण होता है। असहयोग सहयोग का विलोम है। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होता है। तो हम कई सारी व्याख्या जब एक साथ देखेंगे तो हमारे बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे इससे। अगला 63वां प्रश्न हो चुका। 64वां हम देखेंगे। विराट का विलोम शब्द है, तो विराट का विलोम शब्द जो है वो क्षुद्र है। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है आप लोगों का। तो विराट का जो विलोम है वो क्षुद्र है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। स्पर्श का विलोम शब्द है, तो स्पर्श माने छूना, स्पर्श का विलोम शब्द है अस्पर्श। यूपीआरओ एआरओ प्री 2014 में भी एक प्रश्न पूछा गया है। आगे अमर शब्द का विलोम है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और जो अगला ऑप्शन है लास्ट, जो आपका सही ऑप्शन है वो आपका है मृत। तो आप जानते हो अमर का मतलब होता है जो व्यक्ति मरता नहीं है, और मृत का मतलब होता है कि जो व्यक्ति मरता है। अब व्याख्या देखेंगे। ये यूपीआरओ एआरओ प्री 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अमर शब्द का विलोम मृत्यु होता है, जबकि मरण का जीवन तथा मृत्यु का विलोम जन्म होगा। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है, मृत का विलोम जीवित होता है। तो इस तरीके से कई सारे हमने देखे, थोड़ा थोड़ा सा ये डिफरेंस है। जबकि अगर एक साथ अगर ये पूछा जाए तो हम इन शब्दों में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अमर का क्या होगा? मृत, ठीक है। मरण का क्या होगा? जीवन। मृत्यु का क्या होगा? जन्म। ये आपको सब अलग अलग याद रखना है। आगे उक्त शब्द का विलोम है, तो उक्त का जो विलोम है वो अनुक्त है, और हम व्याख्या देखेंगे। उक्त का विलोम अनुक्त होता है, जबकि उपयुक्त एवं अनुपयुक्त परस्पर विलोम है। उपर्युक्त का शाब्दिक अर्थ जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है। जब कहीं हम कुछ लिखते हैं तो लिख देते हैं उपर्युक्त। उपर्युक्त का मतलब ऊपर दिया गया है, ठीक है, या ऊपर लिखा हुआ है, जबकि इसका विलोम अधोलिखित या निम्नलिखित होगा। अगला देखेंगे हम। अंतर्मुखी का विलोम लिखिए, तो अंतर्मुखी का विलोम होगा बहुर्मुखी। यूपीआरओ एआरओ में 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहुर्मुखी होता है, और वाचाल का मूक होता है। वाचाल मतलब बहुत बोलने वाला, और मूक का मतलब होता है बिल्कुल चुपचाप। राजा शब्द का विलोम लिखिए, तो राजा का रंग होता है, ठीक है। राजा का विलोम रंग होता है। गरीब अमीर का विलोम होता है, तो गरीब का विलोम क्या होगा? अमीर। अगला आकाश शब्द का विलोम है, तो आकाश का पाताल होता है। यूपीआरओ एआरओ में 2013 में प्रश्न पूछा गया था। आकाश का विलोम पाताल होता है। अब फिर से वही प्रश्न रिपीट हुआ। आकाश का विलोम क्या है? तो आकाश का पाताल होता है। यूपी पीसीएस मेन 1997 में ये प्रश्न पूछा गया था। अगला 72वां प्रश्न। सगुण शब्द का विलोम है, तो सगुण का विलोम निर्गुण होता है। यूपीआरओ एआरओ में 2013 में प्रश्न पूछा गया था। सगुण का विलोम निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण व दुर्गुण का विलोम सद्गुण होता है। तो इस तरीके से हमने 3 प्रश्न देखे और तीनों के आंसर देखे। अब सगुण का विलोम सगुण होता है। यूपीआरओ एआरओ में 2013 में प्रश्न पूछा गया था। अब सगुण का विलोम सगुण होता है। पुण्य पाप का विलोम होता है। आगे आवेशित शब्द का विलोम है, तो आवेशित का होगा अनावेशित। आवेशित का विलोम अनावेशित होता है। अनावृष्टि का वृष्टि का तथा अनाश्रित का विलोम आश्रित होता है। फिर से देखिए, आवेशित का क्या होगा? अनावेशित, जो कि हमने यहाँ देखा। अनावृष्टि का क्या होगा? वृष्टि, और अनाश्रित का होगा आश्रित। इस तरीके से हमने 3 देखे। मैं सारे ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आपका भी समय बहुत कीमती है और मेरा भी समय बहुत कीमती है। तो सही आंसर हम देखेंगे तो उससे ही हमारी तैयारी होगी। आगे अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जन का मतलब होता है एकत्रित करना या कमाना, और व्ययन का मतलब होता है खर्च करना। अर्जन का विलोम व्ययन होता है, जबकि अर्जित का विलोम अनर्जित होता है। अमृत का विष तथा अनर्थ का विलोम अर्थ होता है। अगला
कथित शब्द का विलोम है, कथित का होता है अकथित, कथित माने कहना, अकथित माने नहीं कहना। यूपीपीसीएस आरआई में 2014 में प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या देखें, कथित का विलोम अकथित होता है जबकि कथ्य का विलोम अकथ्य होता है, कथनी का विलोम अकथनी होता है। आंग्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न शब्द का विलोम है, प्रच्छन्न का होता है प्रतिपन्न। क्या होता है? प्रतिपन्न। यूपीपीएससी आरआई 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अब अगला देखेंगे हम, इसकी पहले हम व्याख्या देखेंगे। व्याख्या बड़ी अच्छी दी गई इसमें। व्याख्या, प्रच्छन्न का अर्थ ढका या लपेटा हुआ होता है। तो प्रच्छन्न का अर्थ हमने क्या देखा? प्रच्छन्न का अर्थ है ढका, कवर्ड, छिपा हुआ अथवा गुप्त होता है। इसी प्रकार प्रतिपन्न का अर्थ अवगत, ज्ञात या अंगीकृत होता है। तो प्रतिपन्न का मतलब आप अवगत या जानकारी में ऐसा ले सकते हैं। अतः प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न होगा। इसके अन्य विलोम शब्द प्रकट या प्रच्छन्न भी होते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष तथा अप्रतिबद्ध का विलोम प्रतिबद्ध होता है। इस प्रकार गौण का प्रमुख विलोम होता है। तो देखो 7-8 विलोम शब्द यहाँ दिए गए हैं, आप इजी से इसको तैयार कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो अप्रयुक्त जो है प्रभावी का विलोम नहीं है। यूपीपीएससी आरआई 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अप्रयुक्त का विलोम प्रयुक्त होता है जबकि शेष शब्द प्रभावी के विलोम है। प्रभावी का विलोम अप्रभावी, निष्प्रभावी, प्रभावशून्य। अगला, पाश्चात्य शब्द का विलोम है। तो पाश्चात्य का होता है पौवर्त। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम पौवर्त तथा पौरुषत्व होता है। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम है। तो अश्लील का होता है शलील। यूपीपीएससी आरआई 2014 में प्रश्न पूछा गया था। अगला देखेंगे, मुखर का विलोम है। मुखर का होता है मौन। अब व्याख्या देखेंगे, मुखर का विलोम मौन होता है। मोक्ष का वंदन, मूक का, मोम का विलोम क्रमशः वाचाल तथा पत्थर है। आगे, मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक का हमने ऊपर भी देखा, मूक का क्या होगा? ये वाचाल होगा। ये देखो कई सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अगला, विपन्न का विलोम संपन्न होगा। यूपीपीसीएस मेंस 2022 में प्रश्न पूछा गया है। विपन्न का विलोम संपन्न है। विपदा का संपदा, विपदा संपदा का विलोम है तथा विपद का विलोम संपद है। महता का विलोम क्या है? तो महत्ता का विलोम लघुता है। यूपीपीएससी मेंस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। महत्ता का विलोम लघुता तथा क्षुद्रता होता है। ममता का विलोम द्वेष होता है। द्वेष मतलब बुराई रखना। स्तुति का विलोम क्या है? तो निंद है और स्तुति का विलोम निंद है। निंदा स्तुति का विलोम है। शेष विकल्प आग्रह है। ठीक है। सद्भाव का विलोम क्या होगा? दुर्भाव है। तो सद्भाव का विलोम क्या है? दुर्भाव है। बाकी जो दिए गए असंगत है। विरल का विलोम क्या है? तो विरल का सघन है। ठीक है। यूपीपीसीएस मैथ्स 2022 में प्रश्न पूछा है। विरल का विलोम सघन है और सरल का विलोम कठिन है। सबल का विलोम निर्मल है। तो 3 विलोम ये देखे हमने। शीर्ष का विलोम क्या है? तल है। यूपीपीसीएस मेंस 2022 में प्रश्न पूछा गया है। अगला देखेंगे, व्याख्या देखेंगे पहले हम। शीर्ष का विलोम तल है। नख और सिक परस्पर विलोम है। उष्ण का विलोम शीत है। समष्टि का विलोमार्थी व्यष्टि है। देखो कितनी सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। समष्टि का विलोमार्थी शब्द व्यष्टि है। विशिष्ट का विलोम समान, साधारण। अशिष्ट का विलोम शिष्ट होगा। समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। यूपी समष्टि का विलोम व्यष्टि होगा। अगला, अपराधी का विलोम निरपराध होगा। ठीक है, निरअपराधी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। अपराधी का विलोम निरपराध होगा। अपराधी का विलोम निरपराध होगा। सज्जन का विलोम दुर्जन। दुराचार का विलोम सदाचार होगा। अवशेष का विलोम निशेष होगा। यूपीपीसीएस में 2022 में प्रश्न पूछा गया था। अवशेष का विलोम निशेष। अशेष शेष का विलोम है। विकृत का विलोम अविकृत है और व्यग्र का विलोम अव्यग्र होता है। आगे देखेंगे, एकत्र का विलोम क्या होगा? तो एकत्र का विलोम विकीर्ण होगा। ये यूपीपीसीएस मेंस 2022 में प्रश्न पूछा गया था। इस तरीके से आज हमने 93 प्रश्नों तक चर्चा की है। अब इसके आगे 93 के बाद 94 नंबर से जब मैं प्रश्न लेके आऊंगी तो उसको अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।